हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रिएटिव स्टडी 2020 पे। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का चौथे प्रश्न में आ गए हैं। इससे पहले वाला लेक्चर में हम लोग प्रश्न संख्या 3 तक किए थे। आज की क्लास में हम लोग चौथे प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए बिना देर की क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्या दिया है, यदि 15 इंटू कोट ए बराबर 8 है तो साइन ए तथा सेक ए का मान प्रतिलिखित कीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे हल होता है। तो सबसे पहले दिया क्या है, दिया है 15 इंटू कोट ए बराबर क्या 8। तो कोट ए बराबर क्या होगा, जो इंटू में है बराबर किधर जाने पे क्या हो जाता, भाग में। और हम लोग जानते हैं कि ये जो फॉर्मूला होता है ये आधार बटा क्या होता है, लंब होता है। कोट ए का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब, जिसमें अगर बात करें ए, अगर इसका नामकरण करें ए बी सी, तो अगर ये वाला एंगल को लेके चले ए, तो इसका सामने वाला क्या होता है, लंब, और ये वाला एंगल के सामने क्या होता है, कर्ण। और जिस लाइन पे दो एंगल बनता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, आधार। तो आधार हमारा हो गया 8 और लंब कितना हो गया 15। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, कर्ण निकालते हैं, क्योंकि साइन ए का फॉर्मूला में हम लोग को कर्ण की जरूरत पड़ती है। तो आइए कर्ण को कैसे निकालते हैं, वो फॉर्मूला को लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, इस फॉर्मूला को चार्ज करते हैं। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण इसमें कौन सा है, AC, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, फॉर्मूला को चार्ज कर दिए। अब देखिए AC का स्क्वायर, AB कितना है जी 8 है, तो 8 का होल स्क्वायर, BC कितना है 15, तो 15 का होल स्क्वायर। इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं AC को। तो 8 का स्क्वायर होता है 8 64 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। अब इसको जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आएगा, वो चीज को देखते हैं। इसको जोड़ने पे 5 4 और 5 9, 6 और 2 8 और ये 289। अब AC का स्क्वायर जब बराबर के उधर जाता है तो ये क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC बराबर और 289 का जो वर्गमूल होता है वो हमारा कितना होता है 17। तो हम लोग AC क्या कर लिए, फाइंड कर लिए, यानी कि AC हमारा क्या हो गया 17 हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं साइन ए और सेक ए। तो साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण दोस्तों, यहाँ लंब क्या है, यह लंब है हमारा BC और कर्ण क्या है AC। तो इस जगह पे हम लोग BC की जगह पे हम लोग 15 लिखेंगे और AC की जगह पे कितना लिखेंगे 17। तो हम लोग साइन ए का वैल्यू निकालेंगे। अब हम लोग सेक ए का वैल्यू निकालते हैं। तो सेक ए होता है हमारा क्या, हम लोग जानते हैं कि कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो कोस का वैल्यू हमारा B/H, यानी कि आधार बटा क्या होता था, कर्ण होता था। तो यहाँ पे सेक का हो जाएगा कर्ण बटा क्या, आधार। तो कर्ण बटा आधार, कर्ण हमारा क्या है 17 और आधार क्या है, आधार हमारा है 8। तो इस तरह से हम लोग साइन ए और सेक ए का वैल्यू क्या किए, फाइंड आउट कर लिए। तो यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। अब मैं पांचवा प्रश्न को हल करेंगे हम लोग। तो यहाँ तक आप क्या नोट कीजिए। मैं वीडियो को क्या करता हूँ, थोड़ा स्टॉप करता हूँ, फिर इसको पांचवें प्रश्न को उतारता हूँ। तो आइए बिना देर किए पांचवें प्रश्न को हल देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले लिखा गया है क्वेश्चन में, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। तो आइए सेक थीटा की मदद से हम लोग साइन थीटा, कोस थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा का वैल्यू निकालते हैं। यही तो है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आइए इसको हम लोग सबसे पहले दिया क्या है वो चीज को लिख लेते हैं। दिया है सेक थीटा बराबर 12/13 और हम लोग जानते हैं 13/12। सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। ये हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। अगर आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखें तो वहां पे जाके देखिए, मैं इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से बताया हूँ। और इंट्रोडक्शन आप जब तक नहीं देखिएगा तब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप मतलब भूल ही जाइए कि हमको अच्छा से समझ में आएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कर्ण बटा क्या है, आधार। तो इस वाले में अगर बात करिए थीटा है और इसका नामकरण करिए ABC, तो ये इसका सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, लंब, और इसके सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, कर्ण। तो कर्ण हमारा 13 हो गया। और जिस लाइन पे दो एंगल बनती है उसी को तो हम लोग आधार बोलते हैं। तो इस लाइन पे दो एंगल बन रहा है, थीटा और
90 डिग्री, तो आधार हमारा हो गया क्या 12। और निकालना क्या है दोस्तों, तो हम लोग को लंब निकालना, तो लंब निकाल कर हम लोग अन्य त्रिकोणमिति का मान को ज्ञात करते हैं। तो आइए सबसे पहले लंब निकालने का फॉर्मूला हम लोग को क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम लोग लंब निकालेंगे। मतलब जितना भी 8.1 का क्वेश्चन है उसमें पाइथागोरस प्रमेय का बहुत ज्यादा ही क्या है यूज है। तो आइए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, एसी है, तो एसी का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना है 13 का होल स्क्वायर, AB कितना है 12 का होल स्क्वायर प्लस BC नहीं पता है, तो चलिए इसको हम लोग ऐसे रखेंगे। ये हो गया 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस BC का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि 169 जब 144 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इस तरह से 169 में से 144 गया तो 25 बराबर BC का स्क्वायर। अब BC बराबर हम लोग लिख सकते हैं वर्गमूल 25 और वर्गमूल 25 बराबर फॉर्मूला होता है 5। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालिए BC निकालिए, तो BC हमारा क्या निकल गया 5, यानी कि लंब क्या निकल गया 5। अब आइए अन्य त्रिकोणमिति का मान को हम लोग ज्ञात करते हैं। तो कैसे करते हैं दोस्तों, उसको हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा, फिर यहाँ पे लिखते हैं कोसेक थीटा, यहाँ पे लिखते हैं कोस थीटा, इस जगह पे लिखते हैं सेक थीटा, इस जगह पे लिखेंगे टेन थीटा और इस जगह पे लिखेंगे क्या कोट थीटा। और हम लोग क्या जानते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 5 बटा और कर्ण कितना 13, तो 5 बटा क्या हो गया 13। तो कोसेक थीटा इसी का उल्टा होगा, तो 13 बटा क्या हो जाएगा 5। अब सेक थीटा B/H होता है, यानी कि आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा कितना है 12 और कर्ण कितना है 13 और इसी का उल्टा सेक थीटा होता है, तो 13 बटा क्या होता है 12। टेन थीटा P/P, यानी कि लंब बटा आधार। तो लंब कितना है जी, लंब हमारा है 5, आधार कितना है 12। उसी के आधार पे अगर कोट थीटा की बात करें तो टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कोट थीटा, यानी कि उल्टा अगर बात करें तो 12 बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरह से अन्य त्रिकोणमिति का अनुपात को हम लोग क्या किए फाइंड कर लिए। और ये दैट सिंप्लाई का साइन देना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हम लोग 5वें प्रश्न को भी क्या किए हल कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो जय हिंद लिखना कमेंट बॉक्स में नहीं भूलिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे आपका अटेंडेंस बनेगा। चलिए आइए हम लोग छठे प्रश्न में आते हैं, उसको भी हल करते हैं। तो इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग छठे प्रश्न को बात करते हैं। अब आइए हम लोग छठे प्रश्न को हल करते हैं। तो बिना देर के ही छठे प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं पढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो लिखा गया सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, तो न्यून कोण किसे कहते हैं, जो कोण 90 डिग्री से कम हो वैसे कोण को हम लोग क्या कहते हैं न्यून कोण कहते हैं। जहां कोस A बराबर कोस B, कोस A बराबर कोस B, तो दर्शाइए कि कोण A और कोण B आपस में क्या है बराबर। तो आइए इसे हल से समझते हैं कि कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमारा दिया क्या है, दिया है कि कोस A बराबर क्या हो गया कोस B। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि एक हम लोग ट्राइंगल लिए, ये हमारा ट्राइंगल क्या है राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, तो वैसे त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो और बाकी दो बचे कोण 90 डिग्री से क्या हो कम हो, तो वैसे कोण को वैसे त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए हम लोग जब नामकरण किए ACB, ऐसा क्यों किए, यहाँ पर बोला कि कोण A और कोण B वो क्या है न्यून कोण है, इसलिए ये वाला कोण और ये वाला कोण यानी कि A और B को यहाँ पर हम लोग रखें, ठीक है। और C को हम लोग क्या कर रहे हैं 90 डिग्री मानते चल रहे हैं। तो यहाँ पर नामकरण भी करना बड़ा ध्यान रखते हुए करना। अगर आप यहाँ पर A और यहाँ पे B लिख देते तो हमारा B क्या हो जाता 90 डिग्री, और 90 डिग्री के वाला क्या होता है तो हमारा न्यून कोण नहीं होगा। तो इस तरह से यहाँ पे नामकरण करते हुए भी क्या रखना ध्यान रखना है। तो आइए कोस A का मतलब क्या, फॉर्मूला आप जानते हैं कि कोस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार क्या है जी, तो अगर कोस A की दृष्टि से देखें तो ये वाला जो होता है आधार होगा, कोस A की दृष्टि से ये वाला आधार और इसका लंब हो जाएगा और ये तो हमारा कर्ण रहेगा, ठीक है। तो कोस A का आधार जो है हमारा क्या है AC और कर्ण हमारा हो गया AB। तो इस तरह से हम लोग AC/AB। कोस B की बात करें तो कोस B आधार बटा कर्ण ले, तो इस वाला कोण, तो इस लाइन पे दो एंगल बन रहा है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया BC हो गया आधार
और कर्ण तो हमारा सेम ही रहेगा ए बी। अब यहाँ पे देखिए ए बी से ए बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और देखिए ए सी बराबर बी सी हो गया, ठीक है। ए सी बराबर हम लोग क्या निकाल लिए, बी सी। और हम लोग जानते हैं कि समान भुजा के समूह कोण पे क्या होते हैं, समान होते हैं। अगर इस भुजा की बात करें तो इस भुजा का जो समूह कोण होगा हमारा बी होगा, तो ये हमारा बी। और अगर इस भुजा की बात करें तो इस भुजा का समूह कोण क्या होगा, ए। तो यहाँ पे क्या हो गया, कोण ए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर क्या हो गया, कोण पी। तो इस जगह पे हम लोग क्या दिखा दिए, कोण ए बराबर पी। अब आइए इनका मान को भी हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं कि ये समान कैसे है। तो ये चीज दिखाने के बाद अब हम लोग इसका मान निकालते हैं। तो चूंकि ट्राइंगल ए बी, चलिए इसको हम लोग इस जगह पे लिखते हैं, चूंकि ट्राइंगल ए बी सी में, तो ए बी सी बोले तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। और ट्राइंगल के तीनों कोनों का मान जो होता है कितना होता है, 180 डिग्री। तो उसको लिख लिया। तो देखिए कोण ए जैसा कहते हैं, और कोण बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कोण ए, क्योंकि कोण बी जो है कोण ए का बराबर है, प्लस कोण सी इक्वल टू क्या। अब देखिए कोण सी हमारा कितना दिया है, 90 डिग्री। ये देखिए कोण सी, इसको जगह पे हम लोग 90 डिग्री लिखते हैं, और यहाँ पर 180। अब देखिए कोण ए और कोण ए मतलब दो को है, तो दो कोण ए हो गया। और 180 और 90 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2 कोण ए, और 180 में से 90 गया तो 90। अब देखिए कटेगा तो बचेगा 45 डिग्री, यानी कि कोण ए बराबर क्या हो गया, 45। और कोण ए जो है किसका बराबर है, तो ये कोण बी का बराबर है, इसलिए कोण बी भी बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग दिखा दिए कि कोण ए और कोण बी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो बनाऊं तो आपको तक नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जय हिंद लिखना नहीं भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। ये लिखने से हम लोगों को जो मोटिवेशन मिलता है मैं इसका एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में प्रश्न संख्या 7 के साथ। तो तारिए इसको।